सो है गाइस, वेलकम बैक। नॉर्मली ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट कुछ दिनों से कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूँ। बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो भी चीज़ें हैं। बाई डोंट नो एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मुझे नहीं पता। बट एनीवेज मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो कि मुझे शेयर करनी चाहिए थी, और मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यार आप ही लोग हो जिसके साथ में शेयर कर सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ चैनल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लिक बेट इन द सेंस कि अगर आपको नहीं पता है क्लिक बेट तो होता क्या है कि टाइटल कुछ अलग होता है, मतलब वीडियो का थंबनेल आपको कुछ अलग दिखेगा। एक्चुअली में वीडियो में कुछ अलग ही चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही दोनों में डिफरेंस होता है। एक्चुअली में आपको जो वीडियो होगी वो अंदर में दिखेगी नहीं कि एक्चुअली वो वीडियो है, उसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस, कुछ चैनल्स हैं, गिने चुने कुछ चैनल्स हैं, सारे नहीं बट गिने चुने कुछ चैनल्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दीज आर कंप्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिसेस, नॉट इवन वन वीडियो बट इन सीरीज ऑफ वीडियोस वो सारी प्रैक्टिसेस ही कर रहे हैं। ये जो टाइम है स्टूडेंट्स का, दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत ही क्रूशियल है। एज एन टीचर, क्योंकि मैं सीए इंटर लॉ टीच करता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका टाइम इस टाइम पे कितना क्रूशियल है। आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये जो टाइम है आपका, इसमें एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है। और इस टाइम पे अगर आप कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देखते हो कि जो कि आपको लगता है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो गया। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए, और यार ये चीज़ें ना बंद होनी चाहिए, बिल्कुल ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जो चीज़ें हैं जो फेयर हैं वही चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आप क्या चाहते हो, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ऐसे चैनल्स हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और इसके अगेंस्ट में कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। नो, नॉट इवन एनी सिंगल टीचर। कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग डर जाते हैं कि यार अगर मैं कुछ बोल दूँ तो पता चले कि मेरे ही ऊपर कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाए, और कोई नो बडी गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स का टाइम उसमें बर्बाद होता है। अब इसलिए मैंने सोचा, मेरे पास में इवन कुछ स्टूडेंट्स के मेल आए कि सर कुछ चैनल्स हैं, इनके पर्टिकुलरली सब नाम पकड़ करके आप बताओ कि ये चीज़ आप कर रहे हैं। बट एक्चुअली दिक्कत ये है कि मैं नाम उनका पकड़ नहीं सकता, हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए उनके साथ में। सो आई विल नॉट टेक नेम ऑफ एनी चैनल, बट हाँ ये चीज़ें हो रही हैं जो कि दिस थिंग्स आर वेरी सीरियस। और मतलब मुझे कुछ दिनों से इतना बुरा लग रहा है कि यार अगर आपका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपना टाइम बर्बाद करो। आप इन बच्चों का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसी चीज़ें, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन दे करके इन बच्चों का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? ये चीज़ें यार बंद होनी चाहिए। एटलीस्ट आप लिखा करो कि वीडियो किस बारे में है, एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आप दिया करो। क्लिकबेट चलती है, 2-3 वीडियोस में, महीने में 2 महीने में एक बार किसी एक वीडियो में क्लिकबेट कर दो, सारी वीडियोस में क्लिकबेट। यार मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ये भी एग्जाम का टाइम, एक क्रूशियल टाइम है, एग्जाम के 10-12 दिन बचे हुए हैं, और इस टाइम पे सारी चीज़ें क्लिकबेट चल रही हैं, और ऐसी वीडियोस आप लोग बना रहे हो। कुछ चैनल्स हैं, सारे चैनल्स नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे। पता नहीं, हो सकता है कोई कुछ आवाज़ उठा दे मेरे अगेंस्ट में। नो बडी, आई डोंट केयर। मुझे स्टूडेंट्स की फिक्र है, और मैं इसलिए वीडियोज़ बना रहा हूँ कि एटलीस्ट ये चीज़ें, क्योंकि मेरे पास में इवन कुछ मेल्स आई थी, कुछ मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि सर ये चीज़ें हो रही हैं, और एटलीस्ट इवन कुछ वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट्स भी आ रखे हैं मेरे कि ये चीज़ें हो रही हैं। इवन इफ़ यू डोंट फेथ ऑन मी, देन कुछ वीडियोस के नीचे कमेंट जा करके आप चेक कर सकते हैं कि कुछ मेरे व्यूअर्स के ये कमेंट्स हैं, तो जा करके आप उसको चेक भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इस टाइम पे तो एटलीस्ट बंद होनी चाहिए। ये जो टाइम है बड़ा ही क्रूशियल है, और अगर इस टाइम पे कोई टीचर हो या कोई भी चैनल है, अगर इस टाइम पे ये सारी चीज़ें कर रहा है, अगर ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ें अगर कोई कर रहा है, तो मतलब मुझे लगता है कि दैट पर्सन इज़ डूइंग वेरी रॉन्ग। उसके पास में उसके खुद के एथिक्स, उसके खुद के एटिकेट्स नहीं हैं। एटलीस्ट आप एक एजुकेशन लाइन में हो, और भले टीचर हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके पास में सब्सक्राइबर हो नहीं हो, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में आप डाल रहे हो, तो एटलीस्ट आप ये सोच करके डालो कि उससे कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, उसका कोई गलत इंटरप्रिटेशन या उससे किसी का समय बर्बाद ना हो। तो ये चीज़ें आपके पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सोशल इन्फ्लुएंसर, अगर मैं बोलूँ आपको सोशल इन्फ्लुएंसर, किसी को भी, जिनके भी चैनल्स हैं या किसी के भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं, सो बाकी प्लीज़ डोंट माइंड, जितने भी लोग हैं प्लीज़ डोंट माइंड, बट बाकी जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं, तो सो प्लीज़, अगर आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर हो या होने जा रहे हो, या यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी, तो एक सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी आपके व्यूअर्स होते हैं उनका फेथ आपके ऊपर होता है, तो एटलीस्ट उस फेथ का आपको ध्यान रखना है
कि उनका कुछ नुकसान ना हो। आप खुद का नुकसान कर दो, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका खुद का कुछ नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ आपको लेकर साथ में चलनी होती है। सो बस यही कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी आप बताइएगा क्या सोचते हैं, पता नहीं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बट आई डोंट केयर एनी इम्पैक्ट, आई डोंट केयर। एनीवेज, थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।